जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ जहाँ ज़ेब अहमद फ्रॉम ज़ेब सॉल्यूशंस। आज का हमारा छोटा सा एक ये जो वीलॉग है, ये इस बारे में कि ये जो एयर पोल्यूशन है ये आपकी हेल्थ को किस तरह इफ़ेक्ट करती है। इनिशली जब मुझे ज़्यादा इस बारे में इतना ज़्यादा पता नहीं था तो मेरा ये ख्याल था कि पोल्यूशन बस इस हद तक इफ़ेक्ट करती है कि आपको थोड़ा सा सांस लेने में मुश्किल होगी, और जिन लोगों को एज़मा है यानी दमे की कोई बीमारी है या सांस की कोई प्रॉब्लम है शायद उन लोगों को ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, बाकी आम लोग जो हैं उनका काम चलता रहता है। उसके बाद मैंने इसके ऊपर कुछ थोड़ी सी मेडिकल रिसर्च जो थी वो पढ़ना शुरू की, और फिर मुझे पता लगा कि ये जो लेवल ऑफ पोल्यूशन इस वक्त लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान इन शहरों में है, उसमें जो हेल्थ के प्रॉब्लम्स हैं वो खाली सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जिनको ऑलरेडी कोई सांस की प्रॉब्लम है, ये उन लोगों के लिए भी है जिनको इस वक्त कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर वो इसी हवा के अंदर सांस लेते रहे तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। अच्छा, और इसमें जो है सबसे जो परेशान कुन रिसर्च अभी सामने आई वो ये थी कि यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो का एक इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेज है, उन्होंने रिसर्च की इसके ऊपर कि जो न्यू दिल्ली है, दिल्ली जो इंडिया का शहर है, जिसका पोल्यूशन लेवल लाहौर के बराबर है, यानी किसी दिन वो सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड सिटी होता है दुनिया का और किसी दिन लाहौर होता है, और कई दफ़ा लाहौर दिल्ली से भी ज़्यादा पोल्यूटेड होता है, स्पेशली जो सर्दियों के 6 महीने हैं। तो वहाँ पे उन्होंने रिसर्च की और उनको ये बात पता लगा कि उस पोल्यूशन की वजह से एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 9 साल कम हो गई है जो लोग दिल्ली के अंदर रह रहे हैं। यानी कि अगर एक आदमी अच्छी सेहत में है, 150 साल का है और उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ये है कि वो 80 साल तक ज़िंदा रहेगा, तो वो उसकी डेथ तकरीबन 71 साल के ऊपर हो जाएगी। इसी तरह जिसकी एक्सपेक्टेंसी 75 साल है वो तकरीबन कोई 65-66 साल, 66-67 की एज के ऊपर एक्सपेक्टेड है कि वो इंसान उसकी डेथ हो जाएगी। तो ये काफ़ी ख़तरनाक था, क्योंकि नॉर्मली पोल्यूशन के बारे में कहते हैं कि ये 1 से 2 साल आपकी ज़िंदगी कम करता है, लेकिन इस लेवल ऑफ पोल्यूशन जिसमें हम लोग इस वक्त सांस ले रहे हैं ये तकरीबन 9 से 10 साल आपकी जो ओवरऑल लाइफ है वो उसको कम कर देगा। और ये हेल्दी इंडिविजुअल्स के लिए, ये मैं उन लोगों के लिए नहीं कह रहा जो ऑलरेडी सेंसिटिव हैं या जिनको ऑलरेडी कोई और प्रॉब्लम है, ये उन लोगों के लिए जो कि बिल्कुल इस वक्त ठीक हालत के अंदर है। तो एक तो इसको हमें पोल्यूशन को बहुत सीरियसली लेने की ज़रूरत है। ये अब इस तरह का कुछ लोगों का मसला नहीं रह गया, ये अब पूरे शहर का, पूरी आबादी का एक सीरियस प्रॉब्लम है। अच्छा दूसरी चीज़ ये है कि जो रिस्क फैक्टर्स हैं डेथ के लिए, फिर उसके अंदर उन्होंने देखा कि रिस्क फैक्टर्स जो हैं वो टॉप 5 कौन से हैं। तो नंबर 5 पे पोल्यूशन आता है, यानी नंबर 4 पे स्मोकिंग है, नंबर 3 के ऊपर हाई कोलेस्ट्रॉल या हाई ब्लड प्रेशर है, इस तरह हार्ट डिजीज़ है, मेल न्यूट्रिशन है। लेकिन 5वां कॉज जो है जो प्रिडिक्ट करेगा कि आपकी जल्दी डेथ हो जाएगी, वो एयर पोल्यूशन है। तो सो दिस इज़ क्वाइट सीरियस। अच्छा, इसके अलावा बेइंतहा और प्रॉब्लम्स हैं, ये तो बाद में होगा जब होगा। जब आप एयर पोल्यूशन के अंदर रहते हैं तो देयर विल बी अ नंबर ऑफ सिम्टम्स जो आपको अपीयर होंगे। फॉर एग्जांपल आपके हेडेक्स ज़्यादा हो रहे हैं, अगर आपको सर में दर्द ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हो रही है तो वन ऑफ द रीजंस वुड बी पोल्यूटेड एयर। इसी तरह से अगर आपको खांसी बार बार हो रही है, आपको कोल्ड और फ्लू बार बार हो रहे हैं, ऐसे जिसमें सांस की कोई बीमारी है जो आपको बार बार हो रही है, तो रेस्ट एश्योर्ड कि वो बेसिकली पोल्यूशन की वजह से हो रही है। होता क्या है कि जब आप पोल्यूटेड एयर के अंदर सांस लेते हैं तो आपका जो लंग्स के अंदर जो आपका इम्यून सिस्टम है जो लंग्स को प्रोटेक्ट करता है वो वीक होना शुरू हो जाता है। यानी आप समझ लें कि वो इम्यून सिस्टम जो है उसकी सारी एनर्जी जो है वो उस पोल्यूशन को फाइट करने में लग जाती है, और उसके बाद आपके जब कोई और वायरस या बैक्टीरिया आपको इफ़ेक्ट करता है या आपके लंग्स के अंदर जाता है तो इम्यून सिस्टम के पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती कि वो उसको फाइट कर सके, और वो इन्फेक्शन फ़ौरन आपके लंग्स के अंदर फैल जाती है। सो जो इंसिडेंस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस है, जिसको हम लोग टीबी कहते हैं, तपेदिक, वो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, निमोनिया होने के चांसेस, और जो बाकी आपकी ऑब्वियसली लंग की बाकी इन्फेक्शंस हैं, एज़मा और सांस का फूलना और वो सारा कुछ, वो तो होगा ही होगा। इसको अगर हम लोगों ने एक और तरह से क्वांटिफाई करना हो तो वो ये है कि
AQI आप नंबर देखते रहते होंगे, टीवी पे भी आता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स। अच्छा, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो उसका 0 है कि बिल्कुल हवा साफ है, और फिर जितना ये बढ़ता जाता है उतनी ही हवा के अंदर आलूदगी की मिकदार ज़्यादा है। तो मतलब ये है कि लाहौर में AQI इंडेक्स जो है वो 400-500 तक चला जाता है, 600 तक भी जाता है। जिस दिन आपका AQI इंडेक्स मसलन 400 है, इसका ये मतलब है कि तकरीबन आप जो स्मोक इनहेल कर रहे हैं वो इक्विवेलेंट है 20 सिगरेट एक दिन में पीने के। यानी कि एक पैक ऑफ सिगरेट्स जो है वो अगर आप पूरा पी लेते हैं तो 400 AQI उसके बराबर है, यानी उसका उतना ही स्मोक आपके अंदर जाता है जितना 20 सिगरेट पीने से जाता है। अब जो लोग तो अच्छी हेल्थ में हैं, जवान हैं, उनको तो शायद इस बात से इतना ज़्यादा फ़र्क ना पड़े, लेकिन आप इमेजिन करें कि जो बच्चे हैं न्यू बॉर्न से लेके 16 साल तक की उम्र के, या जो लोग बूढ़े हैं जो 60 प्लस हैं, 70 प्लस हैं, उनके लंग्स के ऊपर कितना बुरा असर पड़े अगर वो एक पैक सिगरेट्स का जो है वो एक न्यू बॉर्न बेबी है और वो इक्विवेलेंट है कि वो पूरे दिन में 20 सिगरेट आपने उसको पिला दिए हैं और वो ये पिए जा रहा है फॉर मंथ्स एंड ईयर्स। तो बाय द टाइम कि वो बच्चा बड़ा होगा उसके लंग्स जो हैं वो टोटली डैमेज्ड होंगे कम्प्लीटली, और उसके बाद उसको बेइंतहा प्रॉब्लम्स जो हैं वो आएंगी बाद में, जिसमें लंग कैंसर इज़ ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉब्लम्स जो ये बच्चे डेवलप कर लेंगे लेटर ऑन अगर ये इतने पोल्यूटेड हवा के अंदर सांस लेते रहे। तो ये बात आप याद रखें कि 16 साल से कम उम्र के बच्चे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं पोल्यूशन से, और 60 साल से ऊपर के जो हमारे बुज़ुर्ग हैं वो लोग इस पोल्यूशन में उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इसके नुकसान आते हैं। अच्छा, अब ये तो हमने इसका मेडिकली देख लिया, और बल्कि एक और रिसर्च में तो ये भी है कि अगर जो प्रेग्नेंट औरतें हैं वो एक्सपोज्ड हैं टू हाई लेवल ऑफ पोल्यूशन, तो जो उनका बच्चा है उसके लंग्स की डेवलपमेंट व्हेन द चाइल्ड इज जस्ट अ फीटस और वो अभी पेट में ही है, तो उसके लंग्स वहाँ से ही इफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो ये सारा कुछ पढ़ के मैंने देखा कि अच्छा ये तो काफ़ी सीरियस मसला है। तो अच्छा, अब दूसरा सवाल कई दफ़ा लोग ये पूछते हैं, अच्छा जी हमें किस तरह पता लगेगा कि इस वक्त AQI कितनी है, यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है। तो उसमें एक तो ये कि टीवी पे नॉर्मली हमारे चैनल्स जो हैं वो बताते रहते हैं। अगर चैनल्स नहीं बता रहे तो आप बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिनके मैं लिंक्स आपको नीचे दे दूंगा, उसमें IQ Air भी है, और उसमें US एम्बेसी के अपने मॉनिटर्स हैं जो उन्होंने मुख्तलिफ शहरों में पाकिस्तान में लगाए हुए हैं, जो बड़े शहर हैं, और वहाँ से आप अगर उनकी वेबसाइट पे जाएं तो आपको उस शहर का AQI मिल जाएगा। इस तरह IQ Air एक और वेबसाइट है, वहाँ पे आप चले जाएं तो वहाँ पे आपको मसलन लाहौर शहर का भी AQI मिल जाएगा, और बल्कि जिस लोकेलिटी में आप रहते हैं वहाँ तक का भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि उन्होंने कम से कम 100-150 डिफरेंट सेंसर्स शहर के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर लगा दिए हैं, कराची में भी लगाए हुए हैं, इस्लामाबाद में भी, तो आपको वेबसाइट के थ्रू भी AQI मिल जाएगा। तीसरी चीज़ ये है कि आप इस तरह का कोई मीटर खरीद सकते हैं जिसको हम लोग AQI मीटर्स कहते हैं। ये आपको उसी वक्त आपके कमरे की, घर की AQI बता देते हैं, लेकिन अगर ये आपके लिए अफोर्डेबल ना हो, क्योंकि ये मीटर्स जो हैं ये 5-5.5 हज़ार से स्टार्ट होते हैं और फिर 20,000, 25,000 और इससे ऊपर जाते हैं, तो ये अफोर्डेबल ना हो तो आप वेबसाइट के थ्रू या कोई ऐप डाउनलोड करके अपना AQI जनरली उस एरिया का चेक कर सकते हैं। एक और चीज़, अगर आपके पास ये भी एक्सेस नहीं है तो आप सिर्फ बाहर निकलें और आप सिर्फ धूप को देखें कि उस वक्त शहर के अंदर धूप का रंग क्या है। अगर धूप में पीलाहट है, यानी येलोइश आपको नज़र आ रही है सारी चीज़ें, तो इसका मतलब है कि पोल्यूशन लेवल इज़ वेरी हाई। जहाँ पे पोल्यूशन नहीं होती वहाँ सनशाइन जो है वो बड़ी ब्राइट होती है, उसमें येलो का कोई टिंच नहीं होता, लेकिन जहाँ पे पोल्यूशन होगी वहाँ पे आपको धूप में एक पिलाहट नज़र आएगी, और वो पिलाहट जो है वो आपकी पोल्यूशन को इंडिकेट करती है। सो मेनली जो पोल्यूशन है जो सबसे ख़तरनाक है, जिसको हम लोग कहते हैं PM 2.5 यानी 2.5 माइक्रोन के पार्टिकल्स, ये बेसिकली आपके स्मोक के पार्टिकल्स हैं, और ये स्मोक के पार्टिकल्स हवा में सस्पेंडेड रहते हैं और ये बैठते नहीं हैं। डस्ट और बाकी चीज़ें जो है वो वक्त के साथ बैठ जाती हैं, स्मोक का पार्टिकल बैठता नहीं है, इसलिए जब भी आप सांस लेते हैं वो आपके अंदर जाता है। और ये स्मोक कोई भी हो सकती है, ये सिगरेट की स्मोक भी वही चीज़ है, ये गाड़ियों के एग्जॉस्ट से जो निकलता है वो भी वही चीज़ है, डीजल बसेस के एग्जॉस्ट में भी यही स्मोक है, फिर जब ये फसलें जलाई जाती हैं तो उससे जो धुआं निकलता है, या कूड़ा जलाया जाता है उसमें भी यही स्मोक है, फैक्ट्रीज से जो निकलती है वो भी यही स्मोक है, ईंटों के भट्टों से इस तरह सेम स्मोक, और ये सब कलेक्टिवली कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स एयर क्वालिटी इंडेक्स।
हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली इनमें से किसी भी चीज़ के ऊपर कोई ख़ास कंट्रोल नहीं है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर इसके इतने ख़तरनाक असरात हैं तो आप एज एन इंडिविजुअल क्या कर सकते हैं अपने आप को बचाने के लिए, या अपनी फैमिली या अपने बच्चों को या जो बुज़ुर्ग हैं आपके घर में उनको बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो इसमें एक तो हुकूमती सतह के ऊपर है बात कि भी गवर्नमेंट चेक करे कि ये सारी गाड़ियों में कैटालिटिक कन्वर्टर्स लगे हुए हैं एग्जॉस्ट में, ताकि वो स्मोक जो है उसको एब्जॉर्ब करें और रिलीज़ ना करें, जिस तरह बाहर यूरोप में या अमेरिका में होता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ 90% कार्स के अंदर कोई कैटालिटिक कन्वर्टर नहीं है, और जिनमें होता भी है उसमें वो एक दफ़ा जब वो ख़राब हो जाता है तो उसके बाद उसको बस तेज़ाब से धुलवा के लोग वापस लगवा देते हैं, और उसके बाद उसका कोई काम नहीं रहता, वो कोई पोल्यूशन को नहीं क्लियर कर रहा होता, वो बस सिर्फ एक डेकोरेशन पीस के तौर पे साइलेंसर में पड़ा हुआ होता है। तो एक तो ये कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो ये सारी जितनी सोर्सेज ऑफ स्मोक हैं इनको कंट्रोल करे। जब तक वो नहीं होता, और ज़ाहिर है कि आप एज एन इंडिविजुअल तो आप नहीं कर सकते, जब तक वो नहीं होता तब तक आप जब आप बाहर निकलें तो आप मास्क पहन के निकलें। इट इज़ डिफ़िकल्ट, आई नो कोरोना के अंदर वैसे हमें बहुत आदत हो गई है, लेकिन जो आपके बहुत हाईली पोल्यूटेड मंथ्स हैं जैसा नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इनमें अगर आप नॉर्मल ये जो सर्जिकल मास्क होता है जो हम लोगों ने कोरोना में पहना था, अगर आप ये पहन के निकलते हैं तो आप काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट होंगे। N95 इससे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर आप N95 पहन सकते हैं, उसको बर्दाश्त कर सकते हैं, तो फिर N95 पहन के निकलें। अगर आप वो भी नहीं करते तो आप कम से कम ये कर सकते हैं कि अपने घर के अंदर एक क्लीन रूम बनाएं, क्लीन एयर रूम जिसको हम लोग कहते हैं। क्लीन एयर रूम क्या होगा? एक ऐसा कमरा होगा जो कि आपका बेडरूम हो सकता है, जिसमें आप खिड़कियां और दरवाजे बंद रखेंगे और एक अच्छी क्वालिटी का एयर प्योरीफायर HEPA फिल्टर के साथ वहाँ पे रन करेंगे, और वो एयर प्योरीफायर की इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो उस कमरे की हवा को साफ़ कर सके। और रात के वक्त कम से कम जो रात के 10-12 घंटे हैं उसमें आप उस एयर प्योरीफायर को चलाएं, वो आपके ये सारे स्मोक पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब कर लेगा और एयर को कम्प्लीटली क्लीन करेगा। तो कम से कम 12 घंटे तो आप साफ सांस लेंगे। फिर अगले जो 12 घंटे दिन के हैं उसमें ऑब्वियसली आपने बाहर निकलना है, दुनिया के काम करने हैं, बच्चों ने स्कूल जाना है, उस वक्त ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता सिवाय मास्क पहनने के। तो घरों के अंदर अब ये लाजमी हो गया कि आप एक कमरा कम से कम अपना क्लीन एयर रूम बनाएं और रात को उस क्लीन एयर रूम के अंदर आप सोएं, ताकि आप कम से कम 12 घंटे प्रोटेक्टेड रहें ये जो इतना ज़्यादा स्मोक आप जो इनहेल कर रहे हैं उससे। तो एयर प्योरीफायर के बारे में यही बात है कि उसमें ये नहीं हो सकता कि आप उसको घर में बस आपने लाउंज में लगा दिया है, खिड़कियाँ भी खुली हैं, दरवाजे भी खुले हैं, वो हवा को साफ़ कर रहा है, ऐसे नहीं होता। जैसे ही आप खिड़की दरवाज़ा खोलते हैं ख़राब हवा और स्मोक आपके घर में दाखिल हो जाती है, चाहे आपको नज़र आए या ना आए। तो आपने खिड़कियां दरवाजे बंद करके उसमें आप AC चला सकते हैं, पंखा चला सकते हैं, कोई भी चीज़ जो बाहर से हवा नहीं ला रही उसको आप रन कर सकते हैं उस कमरे के अंदर, और उस कमरे के अंदर आप सांस लें। तो ये आपकी जो ज़िंदगी के कई साल बढ़ा देगा और उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बढ़ाएगा, क्योंकि आपको सांस की प्रॉब्लम नहीं होगी बुढ़ापे में, तो आपकी वैसे भी सेहत जो है वो इससे बहुत बेहतर रहेगी। तो ये था। बाकी आपने स्मॉग भी देखा होगा। स्मॉग क्या है? स्मॉग भी ये स्मोक का पार्टिकल है जो कि जब मिक्स होता है वाटर वेपर के साथ तो वो स्मॉग बन जाती है। तो वो कोई फॉग नहीं होती, वो धुंध नहीं होती, वो बल्कि स्मॉग होती है, और वो एक्चुअली आपको नज़र आ जाती है कि ये इतनी ज़्यादा फैली हुई है। जिस दिन स्मॉग नहीं होती उस दिन वो स्मोक नज़र नहीं आती, लेकिन वो होती उधर ही है। और इसका आप एक्सपेरिमेंट इस तरह भी कर सकते हैं कि आप अगर मसलन लाहौर में आप डीप नाक से सांस लें तो आपको एक्चुअली नाक के अंदर हल्की सी धुएं की स्मेल फील होगी, और वो धुआं है जो आपके अंदर जाता है। या आप किसी साफ शहर में जाएंगे और आप यही सांस लें तो यू विल नो द डिफरेंस। या क्लीन एयर रूम के अंदर आप आएंगे और आप वो सांस लेंगे तो आपको फ़र्क पता चलेगा। तो आज का व्लॉग बस इस बारे में था कि ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है, और अब ये जो प्योरीफायर्स हैं ये हर घर की एक रिक्वायरमेंट है। ये उतनी ज़रूरी है जिस तरह माइक्रोवेव ओवन होता है या इस्त्री होती है या फ्रिज होता है आपके घर में, उस तरह से ये एक डिवाइस भी आपके पास होना चाहिए अगर आप अपनी सेहत और अपने बच्चों की सेहत को सही और अच्छा रखना चाहते हैं। अगले व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप कोई भी मार्केट में जाते हैं प्योरीफायर ख़रीदने के लिए तो किन बातों का आपने ध्यान रखना है, और किस तरह से आप एक अच्छी परचेज़ कर सकते हैं जो आपके कई साल काम आएगी। लेकिन इसको हम नेक्स्ट व्लॉग में करेंगे। अगर तो बहुत शुक्रिया आपका सुनने का। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप नीचे मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई।
थैंक यू सो मच। अपनी सेहत का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।